हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हमारे बीच उपस्थित छिंदवाड़ा से पंडित जी के परिवार, हाँ, संतोष तिवारी जी के परिवार का हमारी समिति भूरी भूरी अभिनंदन करती है। और मैं उनसे निवेदन करूंगा इसी तरह सदा सहायक बने रहे हमारे ऊपर, हमारे हर कार्यक्रम में आप पहुंचे, जिससे हमारी मनोशक्ति बढ़ेगी और हम अगले कार्यक्रम भी कर पाएंगे। धन्यवाद। हरिओम हरिओम हरिओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमो प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणताय स्मृता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तिस्थमीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे रामा पुरुषोत्तमा हरे नारायण केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदर माधवा। हे कृष्णं कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो बंदहूँ पवन कुमार। राधा मेरी स्वामिनी
और मन राधे जुबरा, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को बा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल पर पात पात पर श्री राधे राधे हो। भव सागर के देवता आजा कृष्ण मुरारी, नाव पड़ी मझधार में प्रभु कर दो बेड़ा पार। जब तक सूरज चांद है और गंगा में पानी, तब तक बाबा वेद व्यास तेरी अमर रहेगी कहानी। जय जय माता लक्ष्मी, जय जय उमा महेश, जय जय माता सरस्वती, जय जय भारत देश, जय जय माता भारती, जय जय माता हुलसी। वंदनीय बुंदेल धरा के जय हो बाबा तुलसी। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लशन सीता सहित हृदय बसहु शुरभू। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। जगत जननी जगदम्बा दुर्गा मैया की जय हो। गुप्त नवरात्र के पावन पर्व पर आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर मेरे राघवेंद्र सरकार, मेरे अलवेली सरकार कान्हा की परम कृपा से आपके सम्मुख यह श्रीमद् देवी भागवत कथा कहने का जो अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, ऐसी पराम्बा भगवती माता जगत जननी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और पवित्रता की धारा बरसाने वाली, कलकल प्रवाह करने वाली, हर पल हमारे अपने आंचल में हमें पवित्रता देने वाली माता नर्मदा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दीनों के नाथ, अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ पर आए हुए सभी मेरे प्रिय भक्त जन, जिन पर भगवान की ऐसी कृपा है, क्योंकि नर्मदा के किनारे भी रहने वाले उसके दर्शन के लिए तब तक नहीं जा पाते जब तक उसकी कृपा नहीं होती। तो माता भगवती की यह कृपा है आप पर कि जिसने प्रेरणा दी और आप यहाँ पर उपस्थित हुए। संगीत के बैठे हुए हमारे मर्मज्ञ सरस्वती स्वरूप मेरे संगीतकार बंधु, जिनकी कृपा से करते तो यह है और नाम हम जैसे व्यास का होता है। और श्रद्धामयी, ममतामयी, करुणामयी, अनसुईया, सीता, सावित्री, मदालसा के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं, सभी को मेरा प्रणाम। और श्री राम कृष्ण के आदर्श में चलने वाले हमारे पिता स्वरूप बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम। एवं राधा स्वरूपा, मेरे कन्हैया के स्वरूपा छोटी छोटी जो कन्याएं हैं, और श्री कृष्ण के आदर्श में चलने वाले मेरे बाल स्वरूप छोटे छोटे बालकों को एवं बालिकाओं को मेरा यथा योग्य है। हम सीना तान के कहते हैं कि ये धरती के लाल हैं, हम सीना तान के कहते हैं यह धरती माँ के लाल हैं। अंधियारे में रोशन करती जलती हुई मशाल हैं, और बढ़ाएंगे ये जग में भारत माँ की शानों को। आज कली कल फूल बनेंगे और पढ़ लिख कर दूर करेंगे अपने सब अज्ञानों को। आज कली कल फूल और परसों तारे बन जाएंगे, चंदा सूरज बनकर ये दिन रात ज्योति दिखलाएंगे। ऐसे हमारे भारत के नौनिहाल बच्चे। माताएं ध्यान दें,
अगर मांग में सिंदूर की लालिमा नहीं होगी तो आनंद नहीं आएगा। आपके कानों में अगर बालियां नहीं होंगी तो आनंद नहीं आएगा। भोजन में अगर थालियां नहीं होंगी तो आनंद नहीं आएगा। और अगर आपकी ससुराल में शालियां नहीं होंगी तो आनंद नहीं आएगा। और भगवती के दरबार में अगर तालियां नहीं होंगी तो आनंद नहीं आएंगे। तो जोर से तालियां बजाइए। और आज माता प्राकट्य रूप में है, हम ताली बजाकर भगवान का अभिवादन करें। बोलो पराम्बा दुर्गा मैया की जय। आइए हनुमान जी महाराज जो प्रथम श्रोता बनकर हर कथा में उपस्थित होते हैं उनको भी सम्मान दें। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे अंजन नंदन राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे अंजन नंदन राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में। है हार 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 तुम्हारे हाथों में। कर दो हम सब पर दया दृष्टि का भार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। कर दो हम सब पर दया दृष्टि का भार तुम्हारे हाथों में। कर दो हम सब पर दया दृष्टि का भार तुम्हारे हाथों में। देखिए, मैंने सुना है कि राम कथा में, भागवत कथा में जो नृत्य करते हैं उन्हें 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। हरि बोल। और बारात में घोड़े गधे के सामने जो नृत्य करते हैं उन्हें 84 लाख योनियों में नाचना पड़ता है। परंतु भगवती के दरबार में जो नाचता है उसे कभी भगवान 84 लाख योनियों में नहीं नाचने देते। क्योंकि कोई नाचता है आराम के लिए, अर्थात वैज्ञानिक कहते हैं कि योगा करो और नाचो। तो कोई नाचे आराम के लिए, कोई नाचे व्यायाम के लिए और कोई नाचे काम के लिए, परंतु राधा नाचे जब जब नाचे मेरे गिरधर श्याम के लिए। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। सभी हाथ उठाकर बोलिए। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए शेरा वाली के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए शेरा वाली के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए शेरा वाली के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए शेरा वाली के। देखिए, आज से माता जगत जननी प्राण प्रतिष्ठित होकर आपके बीच में आ गई है, तो आपको भी बोलना चाहिए कि हे माँ, हम तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। तो सभी हाथ उठाकर अभिनंदन करें उस माता का। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए शेरों वाली के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए शेरा वाली के। हम हो गए शेरों वाली के। हम हो गए शेरा वाली के। हम हो गए लाटा वाली के। हम हो गए लाटा वाली के। हम हो गए शेरों वाली के। हम हो गए लाटा वाली के। हम हो गए शेरा वाली के। हम हो गए लाटा वाली के। शेरों वाली मैया को बुलाना चाहेंगे, लाटा वाली मैया को बुलाना चाहेंगे। शेरा वाली मैया को बुलाना चाहिए, लाटा वाली मैया को बुलाना चाहिए। शेरों वाली मैया को बुलाना चाहेंगे, लाटा वाली मैया को बुलाना चाहेंगे। शेरा वाली मैया को बुलाना चाहिए, लाटा वाली मैया को बुलाना चाहिए। जय हो मधुर के, जय हो मकाली, जय हो मधुर के, जय खप्पर वाली, जय हो मधुर के, जय मकाली, जय हो मधुर के, जय
पर वाली, शेरों वाली मैया को बुलाना चाहेंगे, लाटा वाली मैया को बुलाना चाहेंगे, शेरों वाली मैया को बुलाना चाहिए, लाटा वाली मैया को बुलाना चाहिए, धाम से बुलाना चाहेंगे, जहर मऊ में मैया को बुलाना चाहेंगे, मैया को बुलाना चाहिए, लाटा वाली मैया को बुलाना चाहिए, शिव धाम से बुलाना चाहेंगे, जहर मऊ में मैया को बुलाना चाहेंगे, शेरों वाली मैया को बुलाना चाहिए, लाटा वाली मैया को बुलाना चाहिए, जय हो मां दुर्गे, जय हो मां काली, जय हो मां दुर्गे, जय हो मां काली, जय हो मां अम्बे, जय खप्पर वाली, जय हो मां अम्बे, जय खप्पर वाली, शेरों वाली मेहरों वाली, लाटा वाली जोता वाली, शेरों वाली मेहरों वाली, लाटा वाली जोता वाली, पहाड़ा वाली मैया को बुलाना चाहेंगे, गांधी धाम से बुलाना चाहेंगे, शेरों वाली मैया को बुलाना चाहिए, लाटा वाली मैया को बुलाना चाहिए, शेरों वाली मैया को बुलाना चाहेंगे, लाटा वाली मैया को बुलाना चाहेंगे, शेरों वाली मैया को बुलाना चाहिए, लाटा वाली मैया को बुलाना चाहिए, शेरों वाली मैया को बुलाना चाहेंगे, लाटा वाली मैया को बुलाना चाहेंगे, शेरों वाली मैया को बुलाना चाहिए, लाटा वाली मैया को बुलाना चाहिए, बोलो दुर्गा मैया की जय। तो जब भी रात को भी सोए तो हमेशा अपने प्रभु का नाम लीजिए। अगर सिमरन करते करते नींद भी लग जाती है तो मेरा परमेश्वर इतना दयालु है कि उस नींद के समय को भी सिमरन में गिन लेता है। भला संसार की कोई सरकार है जो आप सोए और उसकी तनख्वाह दे, परंतु मेरा परमेश्वर, मेरी जगदम्बा इतनी दयालु है कि जब तक आप सोते हैं तो अगर जाप करते करते भी सो जाएं तो वो सोने वाली सांस को भी वह अपने जाप में गिनता है। इतनी दया वह प्रभु करता है। परंतु एक हम हैं जो सोते समय भी उसका नाम जप कर, परंतु फिर सांसारिक बातों को ही याद करके सोते हैं। सोते समय भी हम उसका नाम नहीं जपते। हर वक्त सुमिरन करो जब भी मौका मिले। हे गोविंद इतना करना, जब छोड़ चलूं इस जग को मैं। सभी भगवान से यही प्रार्थना करें, जब छोड़ चलूं इस जग को मैं, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चले इस जग को मैं, होठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस जग को मैं, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस जग को मैं, होठों पे नाम तुम्हारा हो। फिर चाहे स्वर्ग मिले या नरक पर, हृदय में वास तुम्हारा हो। फिर चाहे स्वर्ग मिले या हृदय वास तुम्हारा हो। जहाँ प्राण जो निकले इस तन से, जहाँ प्राण जो निकले इस तन से, जब प्राण जो निकले इस तन से, जहाँ प्राण जो निकले इस तन से, वह प्रभु जी धाम तुम्हारा हो। वह प्रभु जी धाम तुम्हारा हो। प्रभु जी धाम तुम्हारा होगा, प्रभु जी धाम तुम्हारा हो। छूटे जब रिश्ते इस जग से, वहाँ हर पल शान तुम्हारा हो। छूटे से तुम्हारा हो। ना भेजना इस झूठे जग में, रखना जहाँ संग तुम्हारा हो। जग में जहाँ संग तुम्हारा हो। तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करें। तो एक वह है जो देता बेहिसाब है। मेरा परमेश्वर जीवन में आपको जन्म दिया और आज जो कमा रहे हो उसी की कृपा है। तो एक वह मेरी जगत जननी जगदम्बा है जो देती बेहिसाब है, और एक हम हैं जो उसका नाम भी लेते हैं गिन गिन कर। कभी माला जपते हैं कि हमने 108 बार जप लिया। अरे उस परमेश्वर के तो इतने अनंत आप पर उपकार हैं, क्या उसका नाम भी गिनकर लेने की आवश्यकता है? तो आज जन्मेजय जी कहते हैं कि आप कहते हैं प्रभु व्यास जी की माता नित्य है, फिर उनके क्यों अवतार होते हैं? तो व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, सर्वत्र देवी विराजमान है, परंतु भक्त देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए वह विभिन्न अवतार लेती है। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। लोग कहते हैं कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, परंतु उसे इस पृथ्वी रूपी कुएं में कूदने की क्या जरूरत है? वह तो वहीं से भी सब कार्य कर सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति एक कुआं में गिर गया और अगर वह डूब रहा है और आप उसको बचाने के लिए कूदे, तो डूबे कितने कहलाए? दो ना।
परंतु नहीं, डूबा तो एक है, दूसरा बचाने के लिए उसे कूदा है। उसे कूदने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु मेरा मित्र, मेरा प्रिय डूब रहा है, इसलिए वह बचाने के लिए कूदा है। ऐसे ही उस परमेश्वर को इस नरक रूपी कुएं में कूदने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मेरा भक्त यहाँ डूब रहा है, इसलिए उसे भी इस नरक में कूदना पड़ता है। तो भगवान अपने भक्तों के लिए आज कभी गर्भ में आना पसंद नहीं करते। भगवान अर्थात भग का अर्थ होता है योनि, जहां से भगवान भी नहीं आना चाहते, परंतु आज मेरे परीक्षित को आवश्यकता है, मेरे भक्त को आवश्यकता है, तो भगवान बुरे से बुरा कार्य करने को भी तैयार हो जाते हैं और इस योनि में भी आना पसंद करते हैं। गर्भ में भगवान कभी नहीं आते, परंतु एक बार भगवान गर्भ में आए राजा परीक्षित को बचाने के लिए। और माता कौशल्या ने भी भगवान को गर्भ से जन्म नहीं दिया, भगवान का तो प्राकट्य हुआ था, परंतु माया ऐसी हुई कि सभी सोचते हैं कि माता देवकी ने भगवान को जन्म दिया। कभी आपने स्तुति को सुना, भय प्रकट कृपाला, जन्मे कृपाला नहीं, भगवान प्रकट हुए थे आयुधचारी, 4 प्रकार के आयुध में भगवान का जन्म हुआ। तो आज हम नाटक में देखते हैं कि एक कलाकार अनेकों प्रकार के रोल करता है, किसमें भक्तों को मजा आए या दर्शकों को मजा आए, तो कभी वह जोकर बन जाता है, कभी वह शंकर जी बन जाता है, कभी वही काली बन जाता है और कभी वही रावण बन जाता है। कलाकार एक होता है, रूप अलग होते हैं। ऐसे ही मेरे भक्त को किस प्रकार की आवश्यकता आता है, भगवान एक है निर्गुण, परंतु जिस रूप में उसने ध्याया है वह उसी रूप में जन्म ले लेता है। कभी आपने हनुमान का ध्यान किया तो वह हनुमान रूप में आ जाते हैं। तो अपने भक्तों के मनोरंजन के लिए जो क्षीर सागर में दूध के समुद्र में सोया हुआ है, उसे आपके दूध की क्या आवश्यकता, परंतु अगर मेरी गोपियों को दूध की लीला करने में आनंद मिलता है तो वह सारे संसार को पालन करने वाला भगवान चोर भी बन जाता है और माखन चोरी की लीला करता है। तो उसी प्रकार यह भगवती है जो अपने भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए निराकार होते हुए भी, क्योंकि भक्त की इच्छा है कि माँ आप इस धरती को बोझ से उठाइए, तो उसकी प्रार्थना दूर करने के लिए वह निराकार से भी साकार में आ जाती है। कभी काली बन जाती है, कभी दुर्गा बन जाती है, कभी संतोषी माता और कभी खेर माई। माता का कल प्राकट्य हुआ। अब आप देखिए कि माता के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं या रंग रूप किसने दिया, तो माता का जो गोरा वर्ण है, जो गोरी छवि है, वह शिव जी के तेज से बना है। शिव जी कोई काले नहीं है। शिव जी की स्तुति में लिखा है कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान कर्पूर के समान गोरे हैं। तो जो गोरा वर्ण है वह शिव जी से प्राप्त हुआ। और जो यमराज के अंश से माता के बाल घुंघराले हुए और अग्नि के तेज से उनके तीसरा नेत्र जो है अग्नि, जिससे वह भस्म कर देते हैं, तो अग्नि के द्वारा तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। और जो उनकी जो दोनों भौवें हैं, यन माया बसवर्ती विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, उनकी भौएं झपकने से ही प्रलय आता है। तो उनकी जो 2 भौएं हैं वही दोनों संध्या है, सुबह और शाम। माता के पलक झपकाने से, भौएं मोड़ने से ही सुबह की संध्या और शाम की संध्या हो जाती है। और माता के जो दोनों कान हैं वह वायु देवता के अंश से हैं। अब भला आप सोचो कि वायु से कान कैसे हो सकते हैं। तो आज जो टीवी में प्रोग्राम आते हैं या मोबाइल से जो बात करते हैं, तो वह किसके द्वारा होता है, वह वायु देवता के द्वारा। तो वायु में वह क्षमता है कि वह आप यहाँ से जो हवन करते हैं तो वह कैसे भगवान तक पहुँचता है। वायु देवता की पत्नी का नाम है स्वस्ति देवी। तो जो स्वस्ति वाचन पंडित लोग करते हैं और जो हम आहुति देते हैं, तो अग्नि भगवान का मुख है, यज्ञ कुंड भगवान का मुख है। और हमारे अंगूठे और 2 उंगली से जितना परिमाण जाता है उतना ही भगवान ग्रहण करते हैं। उससे ज़्यादा अगर दोगे तो भगवान उसे ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान का मुख इतना है। और मुख्य यजमान को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हवन करते हैं तो उन्हें केवल 5 आहुति देना चाहिए, क्योंकि 5 कौर का ही भगवान का मुख है। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ऐसे हमारे शरीर में भी 5 वायु है। एक प्राण वायु जिसमें हमारे प्राण निकलते हैं, और उदान वायु जो पेट में होती है, अपान वायु जो गैस के द्वारा निकलती है, फिर समान वायु जो नसों में शक्ति देती है। ऐसे 5 प्रकार की वायु से यह शरीर हमारा स्थिर रहता है। तो भगवान 5 आहुति में ही खुश हो जाते हैं। और इसके बाद जो माता के सुंदर सुंदर दांत हैं वह प्रजापति, जो दक्ष प्रजापति हैं, उनके तेज से उत्पन्न हुए। और सूर्य भगवान के जो सारथी हैं, जो अरुण भगवान गरुण जी के भाई हैं, उनके तेज से नीचे का होंठ बना जो लाल है, अरुण लाल है। जब सूर्योदय होता है तो आप देखिए पहले सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि उसे अरुणोदय काल कहते हैं। उसी समय सूर्य भगवान के सारथी दिखाई देते हैं और पूजन करने का वही श्रेष्ठ समय है।
और अरुणोदय काल से ही लालिमा से ही माता के नीचे का होंठ बना, और ऊपर का होंठ जब ऊपर का होंठ पलक जाए तो समझ लो प्रलय आ जाए, तो क्रोध के अवतार जिनके नाम से ही शत्रु कांपते हैं, कार्तिकेय स्वामी, तो कार्तिकेय स्वामी से ऊपर का होंठ बना। और इसके बाद फिर विष्णु जी के तेज से 18 भुजाएं बनी माता की। और जो पृथ्वी माता ने भी सोचा कि मैं क्या दूं, तो पृथ्वी के अंश से माता की कमर अर्थात नितंब जो कूल्हे कहलाते हैं वह पृथ्वी माता से बनी। और चंद्रमा के तेज से स्तन, क्योंकि द्रव्य पदार्थ में चंद्रमा का वास है, इसलिए चंद्रमा समुद्र के पानी को भी अमावस पूर्णिमा में ऊपर उठा देता है, तो चंद्रमा से माता के स्तन बने। और अमृत के देवता चंद्रमा होने से माता अमृत रूपी वर्षा करती है। और वरुण के तेज से माता की जंघा का निर्माण हुआ। और इसके बाद फिर सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। ब्रह्मा ने अपने वेदों को दिया, विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र आज आदि शक्ति को दिया, शिवजी ने अपना त्रिशूल दिया, और वरुण ने अपना पास, और इंद्र ने अपने वज्र प्रदान किए। इसके बाद समुद्र भगवान प्रकट हुए। बोलो समुद्र भगवान की। सर्वे समुद्रा तीर्थानि जलदानदायान्तु देवी पूजा दुरित क्षयकारिका। तो समुद्र भगवान ने बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र और रत्न अपने पास से लेकर आए। और आज माता जगदम्बा का इतना सुंदर श्रृंगार आप मंदिर में जाकर देख लीजिए कि कैसे माता का श्रृंगार। तो मोती माणिक आदि समुद्र भगवान लेकर आए और ऐसे वस्त्र दिए जो कभी पुराने ना हो। इसके बाद विश्वकर्मा भगवान ने तुरंत ही बहुत सुंदर आभूषणों को बना दिया। देवताओं के जो कारीगर हैं, शिल्पी हैं, उन्होंने बड़े ही सुंदर आभूषण बनाए। और सभी आदि शक्ति दुर्गा माता की स्तुति करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और सभी माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप ही शक्ति बनकर जल में पृथ्वी को स्थिर करती हैं। हम में वह ताकत नहीं कि हम इस पृथ्वी माता को जल में स्थिर कर सकें। आप ही शक्ति बनकर इस पृथ्वी को धारण किए हो माँ, उस महिमा को कौन नहीं जान पाता माँ। हे पराशक्ति, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे माता, आप हमारा कल्याण करें, महिषासुर से हमारी रक्षा करें माँ। हे भक्त वत्सले, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं। आज ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं साक्षात उस जगदम्बा की शरण में है। और सभी ने माता की स्तुति की। और सभी देवताओं ने आज जगत जननी जगदम्बा की स्तुति की। तो आइए हम भी वेद मंत्रों से माता की स्तुति करें। इसी मंत्र की स्तुति से माता महिषासुर मर्दनी कहलाई। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको भले श्लोक ना आए, परंतु देवों भगवती वेद मंत्र सुनती है। ब्राह्मणों के मुख से आता है, मैं वेद मंत्र से स्तुति करता हूँ। आप ताली बजाकर ही माता की स्तुति, उस विराट रूप को, हमारे घर में भी जो महिषासुर रूपी दुनिया भर की बुराइयां आती हैं उसे माता आज दूर करने के लिए इस हमारे बीच में प्रकट हुई हैं। तो आप भी स्तुति करिए। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विमोदनी नंदिनुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वासनी विष्णु विलासनी जिष्णुनिते भगवती है श्रुति कंठ कुटुंबनी भूरि कुटुंबनी भूरि प्रदे जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्द शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्द शैल सुर बर वर्षणि दुर्धर धर्षणि दुर्मुख
मर्षणि हर्ष रते त्रिभुवन पोषणि शंकर तोषणि किलमिष भूषणि कोसे रुते तनुजनि रोषणि दितिशुते रोषणि दुर्मद शोषणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दन शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब पन प्रिय भाषणि हास्यरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शंख निजालय मध्य गते मधु मधुर मधु कैटभ भजन राश रसे जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दन शैलसुते रम्य कपर्दन शैलसुते शतखंड विखंड करुंड विखंड पसुंड गदाधिपते रिपुगज गंड बुदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दन शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दन शैलसुते रण दुर्मद शत्रु बधोद धुरधर निर्जर शक्ति व्रते चतुर विचार धुरीण महाशुभ दूत प्रतापमताधिपते दुर्ग दुरीह दुराशय दुर्मति दानव धूप प्रधांत मते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दन शैलसुते ऐ शरणागत भैरि बधो पर वीर पराभय दाय करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि सुरोधि कदामल शूल करे तुम दुम दामर दंड विनाद महो मुखरी ग्रद धिंग मरे जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दन शैलसुते धनुषन संग रणक्षर संग परिष्पुर दंग नटक कटके कनक कुशंग प्रसक्तक संग रसत पट संग सुताबुटके भक्त चतुरंग बलक चतुरंग घटक धुरधंग ररत बटके जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दन शैलसुते जय जय जप जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विष्णु नुते क्षण क्षण झंझम झंकत नुपुर से संजित मोहित भूत पटे नटक नरार्ध नटी नट नायक नाटक नाट्य शुभा नरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि शैलसुते ऐ शुम नः शुम नः शुम नः शुम नः शुमनोहर कांति युते सित रजनी 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 कर भद्र भद्र बटे शुनयत भद्र भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दन शैलसुते रहित महाहव मल्लम तल्लिक मल्लिक रल्लक मल्ल रते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक झिल्लिक झिल्लिक भरत व्रते सुधिगत फुल्ल सफुल्ल सुतारुण पल्लज पल्लज सल्ललिते हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दन शैलसुते हे मां हे मां हे मां हे मां माता प्रसन्न हुई या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अचानक देवताओं की स्तुति के बाद देवी उच्च स्वर में हंसी, हे देवताओं
बड़ी विचित्र बात है कि यह सारा संसार ही भ्रम और मोह से ग्रसित है। हे देवताओं, समय बड़ा बलवान होता है। इसी कारण से आज ब्रह्मा विष्णु महेश भी राक्षस से भय खाकर भाग रहे हैं। यह समय ही है जो कभी ब्रह्मा को श्रेष्ठ बना देता है और कभी वही ब्रह्मा भयभीत हो जाता है। और आज आम मनुष्य की फिर तो बात ही क्या, जब देवता ही भयभीत हो जाते हैं। आज समय ही सुख और दुख का कारक है। ऐसा कहकर माता जोर से शेरनी की तरह गरजी और उन गर्जना से आज पृथ्वी कांपने लगी है। पर्वत चलायमान हो उठे हैं, समुद्र का पानी आज उबलने लगा है, सभी दिशाएं आज गूंज उठी है, दानव आज भयभीत हो रहे हैं, शंखनाद हो रहा है। सभी देवता आज प्रसन्न होकर माता की जय जयकार कर रहे हैं। बोलो महिषासुर मर्दनी की। और अभिमान से चूर महिषासुर ने उस भयंकर आवाज को सुना तो उसे शंका उत्पन्न हुई और कहा कि दानवों, यह क्या हो रहा है? यह अचानक इतना हल्ला कहां से आ रहा है? और इसी प्रकार से महिषासुर की आज्ञा से आज दूत उस स्थान को पता करने के लिए पहुंचा जा रहा है। और उस स्थान पर पहुंचकर मारे भय के जब भगवती के उस विराट रूप को उसने देखा तो भयभीत होकर वह दूत उस स्थान पर लौट आया जहां पर महिषासुर विराजमान था। बोला, महाराज, वहां पर तो एक 18 भुजाओं वाली, विशाल नेत्रों वाली, वक्ष स्थल जैसे पर्वत हो और ऐसे विराट रूप वाली बड़ी सुंदर सी स्त्री बैठी हुई है। उसने हाथों में नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए हैं महाराज, और क्रोध में वह इतनी भयंकर प्रतीक हो रही है। वह स्त्री ऐसे लगती है जैसे 9 प्रकार के रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, जुगुप्सा और ऐसे 9 प्रकार के रसों का संचार उसमें प्राप्त हो रहा है। अद्भुत रसों से वह परिपूर्ण है। आज महिषासुर ने मंत्री से कहा कि जाओ वीर, सेना को लेकर जाओ और उस नारी को मेरे सम्मुख पकड़ कर लाओ, और याद रखो उसे मारना नहीं, क्योंकि हम उसे अपनी पटरानी बनाएंगे। हम जैसे वीर के लिए वही नारी श्रेष्ठ है। और महिषासुर की आज्ञा पाकर उसका जो प्रधानमंत्री था तुरंत ही भगवती जगदम्बा के सम्मुख जाकर बोला कि हे देवी, महिषासुर का की ओर से आपको प्रणाम है, और हमारे महाराज आपके मधुर भाषण और आपके स्वरूप को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हो गए हैं और आपके गुणों पर मोहित हैं और आपसे वह विवाह करना चाहते हैं। अतः आप भी अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। तो देवी ने जोर से हंसकर कहा कि हे मूर्ख ताम्र, लगता है कि तुम्हारा मूर्ख स्वामी महिषासुर यह नहीं जानता वह मुझसे विवाह नहीं करना चाहता बल्कि अपनी मृत्यु से विवाह करना चाहता है, तभी तो वह मुझे विवाह के लिए प्रस्ताव देता है। और ऐसा कहकर भगवती जोरों से गरजी और वह दूत वहीं पर भयभीत होकर महिषासुर के पास भाग आया और आकर उसने उनके बीभत्स रूप के बारे में महिषासुर को बतलाया। तो क्रोध में आकर महिषासुर ने अपने सैनिक दुर्मुख और बास्कल को भेजा कि जाओ, साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से उस देवी को यहाँ लेकर आओ। तो भगवती जगदम्बा और बास्कल के बीच में संवाद होता है और भारी युद्ध होता है। और युद्ध के बाद भगवती ने जोर की गर्जना करी और अपने खड़ग से उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया, और दोनों के मस्तक को धड़ अलग करके माता आज तांडव नृत्य करने लगी हैं, मानो पृथ्वी की प्रलय का दिन है। और देवता स्तुति करते हैं, बोलो महिषासुर मर्दनी मैया की जय हो। इसके बाद फिर महिषासुर ने चिक्षु राख, चिक्षु अर्थात जिसकी चक्षु अर्थात आंखें जो हैं वह बिडाल के समान हैं, उसे सेनापति बनाकर भेजा और उसके साथ इस ताम्र को भी भेजा कि जाओ अपने सेनापति की रक्षा करना। दोनों ओर से घमासान युद्ध हो रहा है और ताम्राक्ष ने लोहे के मूषण से जब सिंह पर वार किया तो अपने भक्त पर जब कष्ट होता है तो माता को क्रोध उत्पन्न होता है। माता ने जोर से गर्जना करी और आज माता के क्रोध की सीमा आज तीनों लोक में गूंज रही है और चमचमाती तलवार से माता ने दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। और ताम्राक्ष की जब मौत को ऐसा देखा तो चिक्षुराख ने क्रोध से तलवार उठाकर माता को मारने के लिए दौड़ा और
माता ने पंचभेदी अर्थात जो 5 स्थानों पर हमारे शरीर में 5 प्राण निवास करते हैं, प्राणाय स्वाहा, व्याना स्वाहा, उदाना स्वाहा, पाना स्वाहा, समाना स्वाहा, तो 5 प्राणों को निशाना बनाकर आज माता ने बाणों को छोड़ा है और दोनों दानवों की मौत से राक्षस सेना भयभीत हो गई और देवता, ऋषि, सभी गंधर्व आदि आज फूलों की वर्षा कर रहे हैं और आज माता की स्तुति हो रही है। बोलो दुर्गा मैया की। और चिक्षुर और ताम्र की मृत्यु के बाद अब महिषासुर ने को बड़ा आश्चर्य हुआ, कितने वीरों को उस स्त्री ने मार डाला और एक नारी ने मेरे शक्तिशाली सैनिकों को मार दिया, अरे मुझ पर धिक्कार है। और उसने अशी लोमा और बिडा लाक्ष अर्थात बिल्ले के जैसी आंख वाले को, एक राक्षस को वहां भेजा। असी लोमा अर्थात जिसके रोम तामसी अर्थात सियार के समान दिखाई देते हैं, ऐसे वर्णन वाले 2 सेनापतियों को बनाकर भेजा और इसके बाद दोनों को माता ने तीक्ष्ण तारों से काट काट कर मार डाला। बचे सैनिकों को शेर फाड़ फाड़ कर मार डालता और सभी राक्षस भयभीत होकर यहाँ वहां भाग रहे हैं, परंतु कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा। किसी के कान गायब है, किसी के हाथ गायब है, किसी के पैर गायब, तो किसी की आंख ही निकाल ली गई। और ऐसी बीभत्स स्थिति अपने सैनिकों की देखकर आज महिषासुर क्रोध से दहाड़ उठा और बोला कि अब मैं स्वयं उस स्त्री के सम्मुख जाऊंगा और बलपूर्वक उसको केशों को पकड़कर अपने पास लेकर आऊंगा। महिषासुर ने सोचा कि अगर भैंस के रूप में जाऊंगा तो भैंस के रूप में देखकर शायद वह स्त्री मुझ पर मोहित न हो, तो स्त्री को प्रसन्न करने के लिए सुंदर रूप बनाना चाहिए। तो ऐसा सोचकर उसने राक्षस ने भैंस का मुख त्यागा और एक सुंदर राजकुमार का रूप बनाया और अभिमान में चूर होकर सेना लेकर वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। आखिर महिषासुर कौन था? एक राक्षस ही तो था। और राक्षस कौन होते हैं? जो संसार के विपरीत कार्य करें। राक्षस कोई विशेष जाति नहीं होती। अगर हम मनुष्य के रूप में भी संसार के नियमों के विपरीत कार्य करते हैं। मांस खाने का अधिकार किसे है? शास्त्रों में कहा गया है जो जीभ से पानी पीते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, शेर और जिनके दांत बाहर रहते हैं या जिनके नखून नुकीले और लंबे होते हैं, इन्हें ही मांस खाने का अधिकार है। और जो धर्म के विपरीत कार्य करे, आचरण करे, वही तो राक्षस है। जो वेद निंदक हो, धर्म की निंदा करे, वही राक्षस है। तो येषा न विद्या न तपो न ज्ञानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोका भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये सा न विद्या, जिसने कभी विद्या भी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। विद्या का मतलब स्कूल कॉलेज नहीं। धर्म के बारे में जानने की जिसने कभी कोशिश नहीं की। न जिसे ज्ञान है और बेकार की तर्क करता है। पहले रामायण को पढ़ो, फिर राम भगवान या किसी की निंदा करना, पहले उनके चरित्र में जाओ। हम अधूरा सोचकर ही प्रश्न करने लगते हैं। न जिसमें तप है, अर्थात 100 रुपए की कथा कराते हैं और बोलते हैं कि भगवान हमारी नौकरी लगा दो। पहले के लोग लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद भी भगवान से इच्छा नहीं करते थे, परंतु आज भगवान को 1 रुपये चढ़ाता है और लाखों की मांग करता है। और न जिसमें दया है, ये मृत्यु लोका, ये पृथ्वी लोक में मृगाश्चरंती अर्थात चलते फिरते जानवर हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती की मनुष्य के रूप में साक्षात मृग है, जिनमें यह गुण ना हो। और क्रोध के भय में धर्म के विपरीत, और माता पक्ष से तो उसमें भैंस का अंश था ही, तो बुद्धि भी पशु की हो गई। तो उसने क्रोध के भय में अपने मंत्री और सचिव भी उसकी झूठी तारीफ करते थे कि उसके भय के मारे जो उसके मंत्री आदि थे, तो वह कहते थे अरे महाराज, चारों लोक में आपकी जय जयकार है, और उसे झूठा साचा बताकर उसे प्रसन्न करते थे। ध्यान दीजिएगा, सचिव का अर्थ होता है सलाहकार। पंचायत में जैसे सचिव होते हैं, वह सरपंच के सलाहकार होते हैं। वैद्य का अर्थ होता है भगवान का स्वरूप डॉक्टर, और गुरु का अर्थ होता है जो मोक्ष दिलाए, ज्ञान दिलाए, धर्म के मार्ग में चलाए, मोह माया में नहीं कि धन कमाने के मार्ग में चलाने वाला गुरु नहीं। धन तो स्वयं ही आएगा अगर आप धर्म के मार्ग पर चलोगे। राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ लुट गया, परंतु धर्म को पकड़ा रहा, और आज वह पुनः सारे संसार में राजा हरिश्चंद्र के नाम की कीर्ति होती है। और इन्हें हमेशा सचिव, वैद्य, गुरु में हमारे माता पिता भी आते हैं। इन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। अगर पुत्र गलती करता है तो उसे 100 बार डांटे, परंतु आज पुत्र गलती करते हैं तो माता पिता
दूसरों को डांट देते हैं कि आप क्या बताओगे, हमारा पुत्र ऐसा नहीं। और एक दिन ऐसा आता है कि वही पुत्र के कर्मों को माता पिता को भोगना पड़ता है। माता पिता के किया हुआ हर पुण्य का 70% उसके पुत्र को भोगना पड़ता है। अगर वह पुण्य करेगा तो पुत्र में जाएगा, अगर वह पाप करेगा तो उसके पुत्र में जाएगा। तो सचिव वैद्य गुरु तीन जो बोला ही भय आस, राज धर्म तन तीन ही करही बेग ही नाश। मंत्री को चाहिए कि अगर राजा गलत कर रहा है तो उसे टोके कि आप यह गलत कर रहे हैं, परंतु लोग लोभ में आकर उनकी चापलूसी करते हैं और सच्ची शिक्षा नहीं देते। आज के समय में देखा जाता है कि मंत्री महोदय सभी चापलूसों से घिरे रहते हैं। चुनाव आने वाला है। जहरमऊ में समय में कई लोग ऐसा होता है कि बड़े बड़े नेता लोग कैनवासिंग करने कहीं जहरमऊ आएंगे, कहीं मंडला आएंगे। तो चुनाव में नेताजी के घर में जब चुनाव आता है तो जो चुनाव लड़ता है तो उनके यहाँ चापलूसों को रोजगार मिल जाता है कि चलो अब 25 दिन का रोजगार मिल गया जब तक वोटिंग ना हो। और सुबह से ही नेताजी को घेरना चालू कर देते हैं। और अरे नेताजी, जहरमऊ में आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, लगता है कि पूरा गांव ही सोच रहा है कि नेताजी आए चाहे ना आए परंतु सभी आपको वोट देंगे। अरे लोग तो यह कह रहे थे कि इस बार तो नेताजी को वोट देंगे और भले उन्हें वो गांव से एक वोट भी ना मिले। अब नेताजी वहीं से प्रसन्न हो रहे हैं। परंतु सज्जनों, अगर यही लोग निस्वार्थ भाव से कहते कि नेताजी आपकी पोजीशन जहरमऊ में अच्छी नहीं है तो वह नेताजी आज यहाँ आकर अपनी स्थिति सुधारता, लोगों से माफी मांगता। परंतु जो चापलूस लोगों के कारण से वह प्रसन्न हो जाता है और वह प्रयत्न नहीं करता। तो सचिव हमेशा निस्वार्थ होना चाहिए। दूसरे आते हैं वैद्य अर्थात डॉक्टर। इन्हें कलयुग में डॉक्टर कहा जाता है। शास्त्रों में इन्हें भगवान कहा गया है, अर्थात कलयुग में शास्त्रों में इन्हें भगवान कहते हैं, परंतु कलयुग में इन्हें यमराज का बड़ा भाई कहा गया है। जो मानो कि यह डॉक्टर नहीं डाकघर है। जैसे पोस्टमैन हमारी चिट्ठी यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, ऐसे ही यह मरीज को यहाँ से वैकुंठ पहुँचा देते हैं। क्योंकि लोभ में आकर, सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते, परंतु मालूम होता है कि चरन्नी की दवाई में मरीज ठीक हो जाए, परंतु 200 रुपये का टॉनिक लिख देते हैं। तो यह डॉक्टर नहीं डाकघर है जो मरीज को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं। और हर कंपनियां इन्हें एक से बढ़कर एक ऑफर देती हैं कहीं अमेरिका जाने का, और उसी लोभ में वह अपना धर्म भूल जाते हैं। तो एक बार की बात है कि एक डॉक्टर साहब पहली बार ऑपरेशन करने पहुंचे। अब मरीज में अल्सर था और उसके पेट का ऑपरेशन होना था और डॉक्टर ने बोला कि काटना पड़ेगा। तो मरीज से डॉक्टर बोल रहा है कि मेरे पास सामान नहीं है, तो पहले तुम मुझे पैसा दे दो तो मैं थोड़ा सा ऑपरेशन का सामान ले आऊँ। अब डॉक्टर साहब, अब वह कैसा डॉक्टर जो मरीज से कहता है कि मैं पहली बार ऑपरेशन का सामान लाना चाह रहा हूं। अब मरीज बेचारा तो फंस गया। अब मरीज को लिटाया जाता है। अब डॉक्टर साहब 2 माला बुलवाते हैं। मरीज देखता है कि डॉक्टर साहब करना तो ऑपरेशन है, या 2 मालाओं का क्या करोगे आप। तो मरीज को बड़ा आश्चर्य होता है। तब डॉक्टर बोलता है कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा, अगर ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो तुम मुझे माला पहनाना, और अगर मान लो भगवान न करे ऑपरेशन फेल हो गया और तुम वैकुंठ पहुंच गए तो मैं तो तुम्हें माला पहनाऊंगा ही। तो इसी प्रकार यमराज के भाई होते हैं यह डॉक्टर, अगर वह स्वार्थ भाव से कार्य करें। उस आज महिषासुर की अज्ञानता के कारण से आदि शक्ति से वह युद्ध करने चला है, जिसकी यन माया वसवर्ती विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिसकी माया से पूरा ब्रह्मांड। तो आज वह युद्ध करने चला है और सारे करोड़ों सूर्य चंद्रमा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि उसके रोम रोम में व्याप्त हैं। तो महिषासुर की भला औकात क्या है जो वह देवी से युद्ध कर सके। परंतु बुद्धि जो भैंस की है, सुंदर रूप बनाकर आज वह देवी को छलने के लिए चला है और सुंदर रूप बनाकर वह चला जा रहा है। और इतना भी नहीं जानता कि जिसकी माया से ब्रह्मा भी अपने स्वरूप को नहीं जान पाते, भला उस माया के आगे महिषासुर की माया कहाँ चल सकती है। और यह संसार का नियम है कि यहाँ कोई भी स्थिर नहीं है। आया है तो जाएगा, राजा रंग के फकीर। और स्त्री व पुरुष जो भी है, सभी के मन में सुख भोगने की इच्छा होती है। हर कोई चाहता है कि मैं सुख भोगूं। और इंद्र जो होता है वह सभी देवता युद्ध में परास्त हो चुके हैं और तीनों लोक में मेरा एक छत्र राज है। इंद्र को भी आज पदच्युत कर दिया उसने और स्वर्ग से वह उन्हें भगाकर स्वयं स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ गया और कहता है कि तीनों लोक का स्वामी मैं स्वयं हूँ। मैं ही तीनों लोक में, ब्रह्मा में ही हूँ, विष्णु में ही हूँ, शिव में हूँ। आज से कोई यज्ञ कर्म नहीं करेगा, केवल महिषासुर के नाम का ही जाप होगा। और
वह देवी के पास माता दुर्गा से जाकर कहता है कि हे देवी, तीनों लोकों में मैंने सभी को परास्त कर दिया है और स्त्री को उसी से विवाह करना चाहिए जो सर्वशक्तिमान हो, जो विपत्ति काल में रक्षा कर सके। और इस समय विपत्ति काल में मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारी रक्षा कर सके। अतः तुम मेरी पटरानी बन जाओ और हर प्रकार का सुख भोगो, चाहे स्वर्ग लोक में भोगो, चाहे वैकुंठ लोक में भोगो, चाहे ब्रह्म लोक में भोगो। तो देवी कहती है कि अरे मूर्ख महिषासुर, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि मुझे नहीं तू अपनी मृत्यु को पटरानी बनाना चाहता है? अरे क्या तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? और भला चाहता है तो तू पाताल लोक चला जा, मैं तुझे अभय दान देती हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती माता को कष्ट होगा, संतों का अपमान होगा, तब तब मैं अवतार लूंगी और तेरे जैसे पापियों का वध करूंगी और धर्म की स्थापना करूंगी। कभी मैं कृष्ण के रूप में, कभी मैं विष्णु के रूप में और कभी साक्षात आदि शक्ति के रूप में। हे दुष्ट, तूने संतों को बहुत कष्ट पहुंचाया है। और भगवती के ऐसा कहने पर आज महिषासुर को क्रोध उत्पन्न हो गया और जगदम्बा और महिषासुर के बीच में अब भयंकर युद्ध हो रहा है। एक तरफ महिषासुर और दूसरी तरफ जगदम्बा, और सभी देवता आज प्रसन्न हैं। तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं। तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं। माँ भवानी की सेना चली, जगदम्बे की सेना चली। माँ भवानी की सेना चली, जगदम्बे की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो दुर्गा मैया की। घोर अंधकार है, चल रही बयार है। घोर अंधकार है, चल रही बयार है। आज दुष्टों की अंतिम घड़ी, माताओं की सेना चली। आज दुष्टों की अंतिम घड़ी, माँ भवानी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव।